नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा विषय है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन भाग 3। हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं और हमने ये देखा था कि अगर गंगा के मैदान से लेकर ट्रांस हिमालय तक अगर हम जाएं तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। गंगा का मैदान, उसके बाद तराई क्षेत्र, तराई के बाद भाबर पत्थर वाला क्षेत्र, उसके बाद शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक के बाद दून यानी कि घाटी वाला क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक तो लघु हिमालय के बीच में क्या है, घाटियाँ हैं। तो शिवालिक के बाद घाटी, घाटी के बाद क्या है, लघु या निम्न हिमालय, और उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो 8 भाग हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 में से हम 5 पढ़ चुके हैं, शिवालिक तक हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं लघु या मध्य या निम्न हिमालय के विषय में। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो लघु या मध्य या निम्न हिमालय है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1200 से लेकर 4500 मीटर तक। 1200 से लेकर 4500 मीटर तक। जबकि शिवालिक की ऊंचाई हमने कितनी बताई थी, रिप्लाई कीजिए, बताइए बताइए। यस, वेरी गुड। 700 से लेकर 1200 तक शिवालिक और 1200 से 4500 तक क्या है, लघु हिमालय। 12 से 4500 तक क्या है, लघु हिमालय। तो आपको 4500 याद रखना है, बस 1200 तो याद है ही। 4500 तक कौन है, लघु हिमालय। और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ वो जो है इसकी 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। 70 से 100, जबकि शिवालिक की कितनी थी, 10 से 20 और कहीं कहीं पर 50 थी। शिवालिक की 10 से 20 और कहीं कहीं पर क्या थी, 50। तो इसकी कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर। इसका मतलब ये उत्तराखंड में एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। इसकी स्थिति ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा बड़े भूभाग पर फैला है। ये फैला है 9 जिलों में। कितने, नहीं लिखा, हाँ ये लिखा, 9 जिलों में फैला है, 9 जिलों में। ओके, तो अगर हम 2 प्लेन वाले जिले, बड़ा आसान तरीका है देखिए याद करने का, 9 जिले याद करने से बढ़िया ये याद कर लीजिए जिसमें नहीं है। तो अगर हम 2 प्लेन वाले जिले हटा दें, प्लेन वाले कौन से, हरिद्वार निकाल दिया और उधम सिंह नगर, वहां तो लघु हिमालय होने से रहा, हरिद्वार उधम सिंह नगर। और पूर्व के 2 जिले निकाल दीजिए, पूर्व के, ये कौन सा जिला है बताइए जरा एक बार, हम जिले पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम यही पढ़े थे, हमने यही पढ़ा था। ये कौन सा जिला है, पिथौरागढ़। और ये कौन सा है बताइए जरा, यस, बागेश्वर, वेरी गुड। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर को अगर निकाल दें और हरिद्वार को, ये क्या है, हरिद्वार, हरिद्वार को और उधम सिंह नगर को निकाल दें तो जो बाकी बचा जो जिले हैं, 9 के 9 जिलों में, 13 जिले हैं, 13 में से 4 का 9, तो 9 जिलों में ये लघु हिमालय फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आंशिक हिमाच्छादन होता है, आंशिक हिमाच्छादन। जैसे अगर आप कहें मसूरी वाला जो क्षेत्र है, जो मसूरी वाला जो क्षेत्र है, या इसमें कहें, अगर आप कहें मसूरी वाला जो क्षेत्र है, या लाल टिब्बा वाला जो क्षेत्र है, या देववन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, या ये दूधातुली धार वाला जो क्षेत्र है, या चाइना पीक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, कई बार आंशिक क्या होता है, बर्फबारी हो जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं हिमांचल। तो हिमांचल कौन सा हुआ, लघु हिमालय। हिमांचल कौन सा हुआ, लघु हिमालय, क्योंकि यहाँ बर्फ, आंशिक बर्फ। भाई शिवालिक पर ना के बराबर बर्फ, ठीक है, ना ही है वहां तो, और इसके बाद इसमें आंशिक बर्फ, ठीक है, और वृहद हिमालय में बढ़िया बर्फ, ठीक है, वृहद हिमालय में बढ़िया बर्फ, लगभग वर्ष भर ढके हुए, ऐसे मान सकते हैं आप। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 9 जीवाश्म, इसमें कोई जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म पता है, जीव आश्म यानी कि जीवों के अवशेष, किसी भी प्राणी के अवशेष यहाँ पर नहीं मिलते, जबकि शिवालिक में मिलते हैं। इसका जो काल है यह है प्री कैम्ब्रियन से लेकर पैलियाजोइक, प्री कैम्ब्रियन से लेकर पैलियाजोइक। एक बार मेरे साथ बोलिए, प्री कैम्ब्रियन, यस, प्री कैम्ब्रियन से लेकर, यस, पैलियाजोइक, प्री कैम्ब्रियन और पैलियाजोइक काल की ये चट्टानें हैं, ये मतलब ये हिमालय है। जबकि शिवालिक वाला कौन सा था, किस काल का था, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मायोसीन से लेकर प्लाइस्टोसीन, निम्न मायोसीन से लेकर मध्य प्लाइस्टोसीन, मध्य प्लाइस्टोसीन। और यह क्या है, प्री कैम्ब्रियन से पैलियाजोइक, प्री कैम्ब्रियन से पैलियाजोइक। ओके, और जो यहाँ चट्टानें मिलती हैं, शैल, क्वार्ट्ज, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है, शैल, क्वार्ट्ज, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती, जबकि शिवालिक में कौन सी मिल रही थी,
भाई चूना है, डोलोमाइट की चट्टानें थी, संगमरमर की चट्टानें थी, और फास्फेटिक शैल शिवालिक में मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ कौन से मिल रहे हैं? शैल, क्वार्ट्ज, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें। और जो नीस और ग्रेनाइट्स की चट्टानें हैं ये वाली ये वृत्त हिमालय में भी मिलेगी। ये क्या है? वृत्त हिमालय में भी मिलेगी। भाई देखिए, अगर एक चीज का उत्तरी छोर है और बड़े हिमालय का दक्षिणी छोर है, कहीं ना कहीं उसकी नजदीकी है आपस में। ठीक है, तो जो वृक्ष यहाँ मिल रहा है वही वृक्ष यहाँ मिल रहा है। ठीक है, जो शिवालिक के उत्तर में मिल रहा है वही लघु के क्या मिलेगा? दक्षिण में मिलेगा। थोड़ी थोड़ी समानता कहीं ना कहीं होगी। तो ऐसे ही जो लघु में है नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें, वो कहाँ मिल रही है? वृत्त हिमालय में भी मिलेगी। देखिए, तांबा और ग्रेफाइट खनिज जो है, तांबा और ग्रेफाइट जो मिलता है अल्मोड़ा में मिलता है। याद कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तांबा और ग्रेफाइट, सीयू लिख दिया साइंटिफिक लैंग्वेज में, जो साइंस वाले बच्चे हैं आराम से इसको समझ सकते हैं। सीयू मतलब कॉपर का कॉपर। ठीक है, सीयू। तो तांबा यानी कि तांबा या कॉपर बोल देता हूं मैं। कॉपर और ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा? अल्मोड़ा में। कॉपर और ग्रेफाइट कहाँ पर मिलेगा? अल्मोड़ा में। यस, कॉपर ग्रेफाइट कहाँ पर मिलेगा? अल्मोड़ा में। वेरी गुड। एसबस्टस खनिज है ये मिलेगा पौड़ी गढ़वाल। एसबस्टस कहाँ पर मिलेगा? पौड़ी गढ़वाल। एसबस्टस कहाँ मिलेगा? पौड़ी गढ़वाल। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं, यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया, जो दक्षिणी सिरा किसी पहाड़ का, किसी भी पर्वतमाला का, इसमें क्या होता है? अपेक्षाकृत तीव्र ढलान होता है। इसमें क्या होता है? तीव्र ढलान होता है। और जो उत्तरी तरफ है, यानी कि यहाँ शिवालिक खत्म, और शिवालिक देखिए यहाँ से ये शिवालिक खत्म। ओके, शिवालिक के बाद ये आएंगी घाटियां, दून, ओके, या द्वार भी आप कह सकते हैं। और जब ये यहाँ से चढ़ेगा तो यहाँ ढलान क्या है? तीव्र, और यहाँ ढलान क्या है? कम। ओके, यहाँ ढलान है कम। तो इस वाले ढलान पर यहाँ मिलते हैं वन। और जो ये वन है, क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र है, भाई शीतोष्ण क्षेत्र है ना, शीत जमा उष्ण, शीतोष्ण वाला क्षेत्र है ना, तो शीतोष्ण क्षेत्र है, तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंध मतलब ना क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और उसमें भी कौन से? कोणधारी सघन वन। कोणधारी, देखिए कोणधारी यानी कि ऊपर से शार्प हो जाते हैं धीरे धीरे। देखिए, प्रकृति क्या है? अपने आप को ढाल लेती है पर्यावरण के हिसाब से। ठीक है, या जलवायु के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो भाई चूंकि बर्फ पड़ते हैं, तो बर्फ में कैसा होना चाहिए? भाई हम लोग ह्यूमन लोग छत कैसे बनाते हैं? ऐसी ढलान वाली छत बनाते हैं। गांव में, जो उत्तराखंड के गांव हैं, ऊपर जो भी मकान है दिखते हैं ढलान वाले। या अगर आप यूरोप में देखें तो यूरोप में छतें ऐसी होती हैं। तो उसी हिसाब से प्रकृति ने पहले ही अपने आप को ढाल लिया। अगर रेगिस्तान में अगर सपोज कोई पौधा है, तो कैसा होगा? चौड़ी पत्ती वाला नहीं होगा। चौड़ी पत्ती वाला वहां होगा जहां उसको नमी ज्यादा मिलेगी, पानी ज्यादा मिलेगा। वहां कैसा होगा? उसके जो पत्ते हैं सिकुड़ कर क्या बन गए? कांटे। कैक्टस। तो रेगिस्तान में उसने जो पौधा था, उसने अपने आप को, अपनी पत्तियों को कर दिया छोटा, ताकि वो कम से कम पानी ग्रहण कर सके। ठीक है, ताकि कम से कम पानी ग्रहण करके जीवित रह सके। तो पत्ती के बन गए कांटे। ठीक है ना, पत्ती के बन गए कांटे, इसलिए वहां झाड़ियां वगैरह ये ज्यादा मिलती हैं। जो भी छोटे मोटे पौधे हैं वो झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां। तो ऐसे ही ये शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, और ऊपर से कोणधारी वन है। और मैंने आपको बताया था पहले भी, चीड़, देवदार और साल कहां पर मिलेंगे? शिवालिक में भी हैं। और चीड़, देवदार और साल जो कहाँ है? लघु हिमालय में भी है। तो ये तो हो गया कॉमन, चीड़, देवदार, साल। अब उसमें शिवालिक में दक्षिण में क्या मिल रहा था? प्लेन में, हरिद्वार जैसी जगह, सागौन। यस, सागौन, आंवला। अब इसमें आपको क्या रखना है? बाज उत्तराखंड का बहुत ही, ये समझिए, महत्वपूर्ण वृक्ष है, बहुत ही लाभकारी है ये बाज। तो बाज का वृक्ष मिलता है खरसो, फर और सर, ऐसे याद कर लीजिए, खरसो, फर और सरो। फर सर याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। तो इसमें बाज एक्स्ट्रा आ गया, जो इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो यहाँ अगर आप उत्तराखंड के चक्रोता से ऊपर अगर यहाँ गए होंगे तो देववन है।
ठीक है, तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या मिलते हैं, देवदार के वृक्ष मिलते हैं, देवदार। ओके, और भी बहुत से उत्तराखंड में कई जगह मिलते हैं देवदार के वृक्ष, ऊंचाइयों पर मिलते हैं। बाज, बाज और अधिक ऊंचाई पर। यहाँ के जो फल हैं वो है नाशपाती, चेरी, अखरोट, सेब। जो मुख्य है, जो मुख्य है क्या है, नाशपाती, चेरी, अखरोट, अखरोट और सेब। नाशपाती, चेरी, अखरोट और सेब। नाशपाती, चेरी, अखरोट और क्या है, सेब। ठीक है जी। अब देखिए, जब यहाँ बर्फ पड़ती है, जो ये वाले ढलान है, जब इस पर बर्फ पड़ती है तो बर्फ के बाद वो पिघल जाती है, तो ये छोटे छोटे यहाँ घास के मैदान बन जाते हैं। भाई इसको पानी मिलता है, बढ़िया मुलायम घास होती है एकदम बढ़िया। तो यहाँ इस ढलान पर छोटे छोटे घास के मैदान बन जाते हैं, जो चारवाहों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। चरवाहों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, हमने पहले पढ़ा था। यहाँ तक कि हिमाचल तक के गद्दी, जो हिमाचल के गद्दी जो चरवाहे हैं वो यहाँ आते हैं। उत्तराखंड के तो जाते ही हैं, हिमाचल के गद्दी लोग भी यहाँ आते हैं, ठीक है, अपने पशु को चराने के लिए। तो हमारे जो उत्तराखंड है वहाँ, यहाँ इसको बोलते हैं बुग्याल या प्याल। छोटे छोटे घास के मैदानों को बोलते हैं बुग्याल या प्यार। ठीक है, अगर हम कश्मीर में जाएं तो कश्मीर में इसको बोलेंगे कुल्लू, नहीं, कश्मीर में बोलेंगे इसको मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग। और हिमाचल में इसको बोलते हैं, हिमाचल में, या कुल्लू में अगर बोले, कुल्लू हिमाचल में ही है, कुल्लू में इसको बोलते हैं थच। घास के मैदान को क्या बोलते हैं, थच। और जो बुग्याल प्यार है यानी कि जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पशु चारकों का स्वर्ग। भाई उनका स्वर्ग होगा ही, उनकी आमदनी किससे है, पशुओं से। भाई पशु खाएंगे, बढ़िया दूध देंगे, उनका वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये तो खुश होना ही है, स्वर्ग तो हो लगेगा इनको। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ होती है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती बताने की शायद ज़रूरत नहीं है उत्तराखंड वाले बच्चों को। अगर आप यहाँ से सफ़र भी करते होंगे बस से तो आपको बहुत पता होगा। ठीक है, आपने सीढ़ीदार खेत देखे होंगे। यहाँ तक कि अगर आप छोटे मोटे नीलकंठ जैसी जगह भी गए हैं तो वहाँ आपको देखा होगा, नीलकंठ के पास गाँव है और सीढ़ीदार खेती है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं बच्चे, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ क्या बना देते हैं, मेड़ बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, जब बरसात होती है तो यहाँ थोड़ा सा पानी ये रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये सीढ़ीदार खेती। जबकि शिवालिक में कौन सी खेती होती थी, रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, वेरी गुड, गहन खेती। शिवालिक में हो रही है गहन खेती, देहरादून वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, शिवालिक में हो रही है गहन खेती, शिवालिक के दक्षिण पाद में। ठीक है, यानी कि उसके दक्षिणी हिस्से में, शिवालिक के पास। ठीक है, देहरादून जैसे क्षेत्र में क्या हो रही है, गहन खेती। और यहाँ कौन सी हो रही है, यहाँ हो रही है सीढ़ीदार। और चुआ ज्वार, चुआ ज्वार बड़ा ही फेमस फसल है, आप कह सकते हैं। चुआ ज्वार जो होता है अलकनंदा की घाटी में होते हैं। चुआ ज्वार कहाँ होता है, अलकनंदा की घाटी में होता है। यस, यहाँ की मुख्य फसल है चुआ ज्वार, अलकनंदा की मुख्य फसल। और अल्मोड़ा में होता है मक्का बढ़िया। मक्का में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। मक्का में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, पशुओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, पशुओं के बहुत लाभकारी। ओके, जाड़े में पता ही है भाई, जाड़े में तो यहाँ टेम्परेचर डाउन होना ही है, -0 डिग्री तक पहुँच जाता है। और गर्मी में यहाँ मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम, 18 से 20 डिग्री रोमांटिक मौसम। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ये हमारा लघु हिमालय है, मसूरी, तो देखिए मसूरी श्रेणी तो यहाँ है ही है। जो मसूरी में, जो लोग मसूरी के जो पहाड़ हैं अपेक्षाकृत क्या है, जब शिवालिक के बाद हम मसूरी में जाते हैं देहरादून से होते हुए, तो जो मसूरी के पहाड़ हैं काफ़ी ऊंचे हैं, अपेक्षाकृत शिवालिक से ऊंचे हैं। ओके, मसूरी के पहाड़, तो ये कौन से पहाड़ हैं, तो लघु हिमालय। तो जब आप कभी मसूरी जाएं तो आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं वो कौन सा है, लघु हिमालय। आप डिस्कस करें, आप बताएं दोस्तों को, शेयर करें, ये लघु हिमालय भाई, ये लघु हिमालय का हिस्सा है। मसूरी पर्वतमाला है पूरी की पूरी। जो मसूरी के पास पूरे माउंटेन दिख रहे हैं वो क्या है, मसूरी माउंटेन्स, मसूरी पर्वतमाला। मसूरी पर्वतमाला किसका भाग है, लघु हिमालय का। लघु हिमालय कोई एक सीधी पट्टी नहीं है, ये कई नदियों द्वारा विखंडित है, सारी पर्वतमालाएं विखंडित हैं। तो जो विखंडित हो गई छोटी छोटी पर्वतमालाएं या बड़ी भी हैं, तो उनके अलग अलग नाम रख देती है। जैसे मसूरी में क्या हो गई, मसूरी पर्वतमाला। तो जो मसूरी पर्वतमाला है वो कौन सी है, लघु हिमालय ही है वो।
उसके बाद जो घूमने वाले डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन है, फेमस फेमस क्या है, शिमला, शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्या है, यहाँ कलकत्ता खत्म है, यहाँ सॉरी पश्चिम बंगाल खत्म है और ऊपर ऐसे ये थम्स अप बन रहा है, ये है सिक्किम। ये क्या है, सिक्किम। और यहाँ पर है दार्जिलिंग, यहाँ पर क्या है, दार्जिलिंग। ठीक है, तो शिमला, मसूरी, जो घूमने वाले प्लेस हैं, सीधी सीधी सी बात है, जो घूमने वाले प्लेस है सारे के सारे कहाँ हैं, लघु हिमालय। इसके बाद तो वृहत हिमालय आएगा, और वृहत हिमालय पर तो बहुत ऊंची ऊंची चोटी है, वो तो माउंट एवरेस्ट, फिर वो लंबा टूर हो जाएगा। ओके, वहाँ जो परिवार वाले हैं या फैमिली वाले लोग हैं उनका जाना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर सब क्या है, फैमिली वाले लोग। तो जहाँ फैमिली वाले लोग घूमने बढ़िया जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, वो क्या है, लघु हिमालय के भाग है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी। क्लियर। अब देखिए कुछ छोटी छोटी पर्वतमालाएं हैं ये, तो ये सब किसके भाग हैं, लघु हिमालय के भाग हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए हम चलते हैं, यहां से चलते हैं। ये कौन सा है, जरा बताइए फटाफट, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हमने मैप बढ़ा था, बताइए। यस, देहरादून। ये कौन सा है, देहरादून। तो जो देहरादून का पश्चिमी हिस्सा है, देहरादून का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ है देववन पर्वतमाला। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ चक्रोता है, चक्रोता से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस पूर्व पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ जो पर्वतमाला है, यानी कि जो हिमाचल से जो सीमा बना रही है, वो है देववन पर्वतमाला। मसूरी तो आपको पता ही है, मसूरी पर्वतमाला अभी डिस्कस भी किया काफ़ी। तो मसूरी जो पर्वतमाला है वो भी देहरादून में है। और लाल टिब्बा, लाल टिब्बा भी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। लाल टिब्बा बड़ा ही डेंजरस आना जाना है, उसका रोड बड़ी खतरनाक लगती है। ठीक है, जाते खाइयाँ हैं बड़ी गहरी गहरी, तो जहाँ खाइयाँ बहुत गहरी गहरी लगे तो समझ जाओ माउंटेन ऊंचे हैं, इसका वाला शिवालिक नहीं है, कौन से, लघु हिमालय। और उससे भी ज़्यादा दिखे तो समझ जाना वृहत हिमालय। ओके, तो मसूरी के पास ही उत्तर की तरफ क्या है, लाल टिब्बा। तो लाल टिब्बा की जो पर्वत है, लाल टिब्बा वाली पर्वतमालाएं हैं, वो भी क्या है, लघु हिमालय। तो देहरादून की हो गई। अब देहरादून के पास ही ये टिहरी गढ़वाल है, कौन सा है, यस, टिहरी गढ़वाल, वेरी गुड भाई, हमने पढ़ा था ना उत्तरकाशी के नीचे 2 जिले, टिहरी गढ़वाल और इसका नाम बताइए, यस, रुद्रप्रयाग। तो जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ लाल टिब्बा है और यहाँ है नाग टिब्बा। यहाँ पर लाल टिब्बा, यहाँ पर नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा के पास सुरकंडा देवी मंदिर भी है। नाग टिब्बा, सुरकंडा देवी मंदिर बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। ठीक है, देहरादून वाले बहुत लोग जाते हैं, वीकली भी जाते हैं कई बार। तो ये वाला जो क्षेत्र है, सुरकंडा देवी जो पर्वतमाला है, वो भी कौन सी है, लघु हिमालय की। तो यहाँ लाल टिब्बा है, यहाँ नाग टिब्बा है, और यहाँ क्या है, सुरकंडा देवी। अब आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे नाग टिब्बा किस जिले में है, तब आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि आपने लोकेशन देख ली। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। लाल टिब्बा के बराबर में, यानी कि नाग टिब्बा कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। सुरकंडा कहाँ है, देहरादून में नहीं, सुरकंडा करना है आपको टिहरी गढ़वाल में। चंद्रबदनी, चंद्रबदनी जो माउंटेन्स है वो कहाँ है, टिहरी गढ़वाल। चंद्रबदनी कहाँ है, टिहरी गढ़वाल। दूधातोली धार, दूधातोली धार की हमने विस्तृत व्याख्या की थी। ये जो है 3 जिलों में है दूधातोली धार। और दूधातोली धार जो है, ये समझिए इधर में अगर हम जाए, ये कौन सा जिला है बताइए जरा, यस, रिप्लाई कीजिए, यस, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी है, पौड़ी नीचे है। तो पौड़ी ये थलीसैंण से लेकर उधर गैरसैंण तक है। तो अगर आपको थलीसैंण में जो पर्वतमालाएं दिख रही हैं, थलीसैंण में वो कौन सी है, यही वाली है। गैरसैंण में जो दिख रही है वो यही लघु हिमालय वाली है। और ये दूधातोली धार जो पर्वत श्रेणी है, दूधातोली धार जो पर्वत श्रेणी है, वो किस हिमालय का भाग है, लघु हिमालय की एक पर्वतमाला है। और दूधातोली धार की सबसे ऊंची चोटी है मूसा का कोठा। दूधातोली धार की सबसे ऊंची चोटी है मूसा का कोठा। ओके जी, दूधातोली धार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है मूसा का कोठा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है दूनागिरी। दूनागिरी, दूनागिरी की लोकेशन ये है। मैंने कोशिश की है पूरा एक्यूरेट से एक्यूरेट इसको बनाने की,
ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो दूनागिरी पर्वतमाला है यहाँ पर। दूनागिरी पर्वतमाला आपने जब रामायण देखी होगी काफ़ी लोगों ने या सुनी भी होगी, तो उसमें जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी जाते हैं और संजीवनी लेकर आते हैं माउंटेन से। तो जो ऐसी मान्यता है, जो संजीवनी लाए थे वो यहीं से लाए थे, दूनागिरी से। ठीक है, संजीवनी जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे? दूनागिरी से। तो दूनागिरी हनुमान जी से याद कर लीजिए बस, या संजीवनी से, दूनागिरी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तो है नहीं, अब यहाँ पर आ जाइए। ये कौन सा जिला है बताइए जरा? यस, अल्मोड़ा, वेरी गुड। अल्मोड़ा के नीचे कौन सा है? क्या अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? रिप्लाई कीजिए। क्या अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? नहीं, नैनीताल बनाता है। अल्मोड़ा में जो रानीखेत वाली जो पर्वतमाला है, रागिनीखेत, अल्मोड़ा में जो रानीखेत वाली पर्वतमाला है वो लघु हिमालय। ओके, और ये नैना पीक, नैना पीक, चाइना पीक तो फेमस है। नैना पीक या चाइना पीक जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, तो ये भी इसका भाग है। और चंपावत में जो पूर्वी हिस्सा है, भाई चंपावत का दक्षिणी कौन सा था? शिवालिक। चंपावत के दक्षिण में जो पर्वतमाला थी वो कौन सी है? शिवालिक वाली। और जो पूरब की तरफ है वो कौन सी है? लघु हिमालय की। क्लियर? जो पूरब में है वो क्या है? लघु हिमालय की। तो एक रिवीजन छोटा सा, देखिए, लघु हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या है? मध्य हिमालय, निम्न हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? हिमांचल भी बोलते हैं, क्योंकि आंशिक बर्फ होती है। ओके, हाइट इसकी 4,500 तक है, 12 से 4.5। चौड़ाई 70 से 100, इसका मतलब बड़े क्षेत्रफल में फैला है। यानी कि कितने जिलों में? कितने जिलों में? यस, 9 जिलों में। 4 कौन कौन से हटाने हैं? बोलिए जरा। रिप्लाई, देखिए रिप्लाई करना है आपको, रिप्लाई करेंगे मजा आएगा, वास्तविक स्टडी होगी, वास्तविक डिस्कशन होगा। ओके, यस, हरिद्वार निकाल लिया, उधम सिंह निकाल दिया, 2 और निकाल लीजिए। यस, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो बाकी 9 ये आ गए। जीवाश्म इसमें नहीं मिलते। किस काल की चट्टानें हैं? यस, बताइए। प्री कैम्ब्रियन से लेकर पैलियोजोइक। ओके, और कॉपर ग्रेफाइट मिलता है कहाँ? अल्मोड़ा। एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? यस, पौड़ी गढ़वाल। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार बने, कोणधारी बने, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, और क्या है? साल हो गया। एक और ऐड कर दीजिए, बाज, फर, और सरो और खरसो। फल में क्या है? अखरोट, सेब, इसी बेल्ट में मिलते हैं, ऊंचाई तक मिलते हैं। और इसको बोलते हैं बुग्याल प्यार, पशु चारकों का स्वर्ग। जहाँ जो पत्थर जब जो बर्फ है जब पिघल जाती है, कम ढलान वाला जो क्षेत्र है, उत्तर वाला कम ढलान वाला है, ठीक है, यहीं पर है सारे के सारे। हाँ, एक चीज छूट गई इसमें, जो दक्षिणी इसका ढाल है, दक्षिणी ढाल पर कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में दक्षिणी ढाल पर 200 मीटर तक के क्षेत्र में, 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में छोटे छोटे ताल बने हुए हैं, छोटे छोटे ताल बने हुए हैं। ओके, कुमाऊं क्षेत्र में, इसके दक्षिणी ढलान पर। हाँ, ये एक चीज और छूट गई, ये जो इनके अलावा जो और पर्वतमाला है इसमें, ये है लोखंडी टिब्बा। लोखंडी टिब्बा देहरादून में है, रीवा है, झंडीधार है, मद्रांचल है, हटकुणी, धनपुर है, अमोली है और दीपा है। एक बार इनको भी पढ़ लेना, हालांकि इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन इनको भी एक बार देख लीजिए। भाई सुहावना मौसम में मक्का कहाँ हो रही है? अल्मोड़ा। चुआ जवार कहाँ होता है? यस, अल्मोड़ा की घाटी में, वेरी गुड। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग। और ये हमारे सारे के सारे हो गए, ठीक है जी। अब फटाफट क्वेश्चन लिखिए, 1-2 बार इसको देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए, बहुत बढ़िया चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपको समय जरूर देना पड़ेगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फटाफट पढ़ने से बढ़िया, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ने से अच्छा है एक बार एक विषय को थोड़ा समय दे दे, ठीक है। एक बार समझ जाएंगे तो वो उसकी पकड़ बढ़िया हो जाएगी और व्यवहारिक पकड़ होगी आपकी। हाँ, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। ये लिखिए,
सॉरी, एक चीज और छोटी है, देखिए ये वलित और कायांतरित चट्टाने भी हैं। वलित का मतलब है भाई ये गंगा का मैदान हो गया, ठीक है, मिट्टी भर गई यहां, नहीं, गंगा के मैदान से ऊपर का क्षेत्र, शिवालिक से भी ऊपर का क्षेत्र। हमारी प्लेट्स क्या हैं, हम क्या है, प्लेट्स के ऊपर है, यूरोपियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ठीक है, अलग अलग प्लेट्स हैं। हमारी पृथ्वी क्या है, हम प्लेट्स के ऊपर हैं और ये सारी की सारी मूवमेंट कर रही है। उसका कारण क्या है, क्योंकि सेंटर में क्या है, सेंटर में तो पूरा लिक्विड है, जिसको बोलते हैं क्रोड। पृथ्वी के सेंटर में क्या है, पूरा का पूरा क्रोड यानी कि लिक्विड क्षेत्र है, लिक्विड है उसका, ठीक है, जो वहाँ एलिमेंट तत्व है। उसके बाद जो है, उसके बाद है सेमी लिक्विड, उसके बाद जो है सेमी लिक्विड, ठीक है। तो अगर हम किसी सेमी लिक्विड चीज पर हैं और ऊपर से वो हमारी अर्थ घूम रही है, तो मूवमेंट तो उसका होगा ही होगा। हमारी जो प्लेट है किधर जा रही है, उत्तर पूरब की तरफ। कहाँ जा रही है, उत्तर पूरब की डायरेक्शन में हमारी जा रही है, यानी कि चाइना की तरफ खिसक रही है, उत्तर पूरब में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो प्लेटें आपस में क्या है, कई बार क्या है, प्रेशर लगता है, तो इधर से भी प्रेशर लगा और इधर से भी प्रेशर लगा, दोनों तरफ से प्रेशर लगा, और ये जब प्रेशर किसी चीज को प्रेशर दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे वलित। तो ये क्या है, वलित और कायांतरित, वलित और कायांतरित, ठीक है, जिसकी काया शरीर जिसका बदल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वलित पर्वतमाला है, ये क्या है, वलित पर्वतमाला, ओके, वलित पर्वतमाला है। हाँ जी, क्वेश्चन लिख रहे थे हम, लिखिए फटाफट। लघु हिमालय की ऊंचाई बताइए, लघु हिमालय की ऊंचाई बताइए, लघु हिमालय की चौड़ाई बताइए। लघु हिमालय कितने जिलों में, उत्तराखंड के कितने जिलों में अवस्थित है? लघु हिमालय किस काल की चट्टानें हैं? कॉपर और ग्रेफाइट, कॉपर और ग्रेफाइट अल्मोड़ा के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? एस्बस्टस खनिज उत्तराखंड के किस जिले में पाया जाता है? लघु हिमालय पर जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वन हैं? लघु हिमालय पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? लघु हिमालय के जो मुख्य फल हैं उनका नाम बताइए। पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? लघु हिमालय में किस तरह की खेती की जाती है? चुआ ज्वार कहाँ की मुख्य फसल है, कहाँ बोई जाती है, किस क्षेत्र की? मक्का किस जिले में सर्वाधिक होता है? लघु हिमालय में, लघु हिमालय में स्थित 5, लघु हिमालय में स्थित 5 हिल स्टेशनों के या 5 हिल स्टेशनों के नाम बताइए। 5 हिल स्टेशन, सभी को हिल स्टेशन तो शायद नहीं कह सकते, ठीक है, लिख लीजिए आप, 5 हिल स्टेशनों के नाम बताइए। ओके, आगे मसूरी बता देंगे। लाल टिब्बा पर्वतमाला किस जिले में है? देववन पर्वतमाला किस जिले में है? चंद्रबदनी पर्वतमाला किस जिले में है? मूसा का कोठा किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? दूनागिरी, दूनागिरी किस जिले में है?
चंपावत के पूर्वी सीमा पर, चंपावत के पूर्वी सीमा पर कौन सी पर्वतमाला है? यही वाली है, लघु हिमालय। नैना पीक या चाइना पीक, नैना पीक या चाइना पीक किस पर्वतमाला का हिस्सा है? नैना पीक या चाइना पीक पर्वतमाला किस पर्वतमाला का हिस्सा है? हिमालय की किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको एक दो बार देखेंगे और रिप्लाई इनको कर देंगे तो बहुत अच्छे से आपको पक्का हो जाएगा। ओके, हाँ, अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे साथ समय के अनुसार बहुत सारी समस्याएं आती हैं और परेशानियां आती हैं। उनमें एक सबसे बड़ी जो परेशानी हमारे साथ आती है, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न, हम लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं। हम लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हम करें या ये काम ना करें। हमें इधर जाना चाहिए, इस दिशा में जाना है या इस दिशा में जाना है। तो देखिए, इसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने जो कन्फ्यूज़न है इसको ख़त्म करने का। आप एक तो अपने उद्देश्य निर्धारित कीजिए। आप अपने जीवन के, आपको जीवन जीना है तो आप अपने कुछ थोड़ा सा एक तो सिद्धांत बना लीजिए और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। और आप कोई भी बात किसी भी दिशा में जाना है, ये करना है या नहीं करना है, तो आप ये देखिए कि वो आपकी उस दिशा में जाने पर आप अपने उद्देश्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पा रहे। अगर उस दिशा में जाने पर आप अपने उद्देश्य तक पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब वो बात ठीक है। और उस दिशा में जाने पर अगर आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पा रहे तो इसका मतलब वो दिशा आपके लिए गलत है, वो काम आपको नहीं करना है। तो एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने फोकस किसको रखिए, अपने उद्देश्य को, अपने टारगेट को, अपने एम को। ठीक है, तो कोशिश करिए। ये कंफ्यूज होने वाली स्थिति सबसे खराब होती है। और जैसे मैं बोलता हूँ हर बार, अपने जो है पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।